नमस्कार दोस्तों और ISPCS मास्टर क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग RO खंड शिक्षा अधिकारी, PET, जूनियर असिस्टेंट और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेली MCQs का टेस्ट नंबर 9 लगाएंगे। प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको ये टेस्ट मिलते रहेंगे। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। तो एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूँ, इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। आप ये बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्यागपत्र किसको संबोधित होता है। ऑप्शन में है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को, राष्ट्रपति को या फिर प्रधानमंत्री को। तो इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। संघ राज्य क्षेत्र ये भाग 8 में उल्लिखित है, बिल्कुल सही है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र ये भाग 10 में है, ये भी करेक्ट है। अधिकरण का जो उल्लेख मिलता है वो मिलता है भाग 14A में, यानी कि ये सुमेलित नहीं होगा और सुमेलित नहीं है तो ये हमारा आंसर भी है। अधिकरण जो होता है ये भाग 14A में उल्लिखित है। राजभाषा भाग 7 में दी गई है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। UPPCS 2023 का प्रश्न है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर बना वो ऑप्शन सी बना। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 1 और सूची 2। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर अनुच्छेद दिए गए हैं और उसमें क्या वर्णित है वो चीज़ दी गई है। जैसे कि अनुच्छेद 324 ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है, तो इस प्रकार से इसको आप मैच करा दीजिए। अनुच्छेद 315 यह लोक सेवा आयोग से संबंधित है। इसके बाद अनुच्छेद 280 ये वित्त आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 338 ये किससे संबंधित है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सही कालानुक्रम में उसको व्यवस्थित करना है आपको। तो यहाँ पर प्रारूप समिति की नियुक्ति, भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि और संविधान सभा की पहली बैठक। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपको डेट्स यानी कि जो सन है वो बता देता हूँ, बाकी चीज़ें अपने आप मेंटेन हो जाएंगी। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये कब हुई थी फ्रेंड्स, तो ये 1946 में हुई थी, ये तो आप जानते ही हैं। इसके बाद प्रारूप समिति की नियुक्ति होती है, ये होती है 1947 में। भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था कब, ये किया गया 1949 में। और भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की जो तिथि है वो आपको पता ही है, 26 जनवरी 1950 है। तो यहाँ पर जो आपका क्रम बनेगा वो बनेगा 4, 1, 2, 3। तो इस प्रकार से आप इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑप्शन में प्रतिभा पाटिल, उर्मिला सिंह, मीरा कुमार और सुषमा स्वराज का नाम है। सही जवाब हो जाएगा मीरा कुमार। तो मीरा कुमार कब से कब तक रही हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मीरा कुमार ये 2009 से 2014 तक लोकसभा की पहली महिला स्पीकर रहीं। तो उसका आंसर बनेगा 2009-14। सही जवाब ऑप्शन सी है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तीसरी अनुसूची में शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है, करेक्ट है। 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। नहीं फ्रेंड्स, 9वीं अनुसूची जो है यह कुछ भूमि सुधार कानूनों को विधिमान किया गया है, तो ये सुमेलित नहीं होगा। 9वीं अनुसूची में क्या है, कुछ भूमि सुधार कानून है उनको विधिमान किया गया। राज्यसभा में ये जो दिया गया है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये अनुसूची 4 में दिया गया है। 10वीं अनुसूची दल बदल परिवर्तन के आधार पर निरर्हता से संबंधित है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है A, B और D ये करेक्ट है। C आपका आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी। तो दोस्तों, ये अनुमति मिली थी 15 वर्ष के लिए, यानी कि आपका सही जवाब ऑप्शन C होगा। ध्यान दीजिएगा इसको। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। UPPCS 2023 के सभी प्रश्न हैं यहाँ पर जो आज आप डिस्कस कर रहे हैं।
संघ वित्त आयोग के संदर्भ में 2 कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत। वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, ये गलत है। 1 अध्यक्ष होते हैं और कुल मिला के 4 सदस्य होते हैं, कुल मिला के 5 सदस्य होते हैं अध्यक्ष के साथ, तो पहला विकल्प यहाँ पर गलत। यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, ये भी गलत है। जो वित्त आयोग यानी संघ वित्त आयोग है, ये जो अपना प्रतिवेदन है ये किसको देता है आप बताइए। तो फ्रेंड्स ये जो है राष्ट्रपति को सौंपा जाता है, न कि नीति आयोग को। यहाँ पर अगर राष्ट्रपति होता तब ये करेक्ट होता। तो मतलब कि आपका जो दोनों विकल्प है वो गलत होगा, तो सही जवाब ऑप्शन डी है। संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें मिली हैं, करेक्ट है। लोकसभा के लिए 80 सदस्य मिले हैं, ये भी करेक्ट है। आपको पता ही है कि विधान परिषद के लिए कुल मिला के 100 सीटें हैं और विधानसभा के लिए 403 सीटें हैं, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है, करेक्ट। संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालयी स्टाफ की सेवा शर्तों को विनियमित करने का अधिकार होता है, करेक्ट। यानी कि दोनों विकल्प यहाँ पर सही हैं, ऑप्शन सी इसका उत्तर होगा। पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 के संदर्भ में यहाँ पर 2 कथन दिए गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो संदर्भ है वो अशोक मेहता से संबंधित है। पहला कथन है पंचायती राज के 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था लागू होनी चाहिए। दूसरा कथन है राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना जाना चाहिए। इसकी जगह पर डिस्ट्रिक्ट होना अगर होता तो ये सही हो जाता, ठीक है। यानी कि जो दूसरा विकल्प है ये गलत है, पहला तो सही है। तो केवल एक सही है, इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स प्रतिदिन सुबह 5 बजे कुछ प्रश्न जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपसे डिस्कस किए जाएंगे, तो प्लीज़ चैनल पर रोज़ सुबह 5 बजे ज़रूर आया करें। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।